आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि एसएन जी ने जो आपकी बात सुनी उस पर कहा कि जो अखिलेश यादव की बात है वही राजीव जी कह रहे हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगे, फिर मैं समाजवादी पार्टी प्रवक्ता का रुख करूंगी। देखिए, मैं तू मैं नहीं रहता, न मैंने आज तक जीवन में किसी भी पार्टी के प्रवक्ता का नाम लिया है। वो अपनी पार्टी की तरफ से आए हैं और उनको जो कहना है वो कहे। मुझे जो कहना था मैंने कहा, और सबसे बड़ी बात ये है कि चुनाव और जनता का समर्थन सबसे बड़ी बात होती है। जनता जिसको जिताती है वही सिकंदर है। अभी चुनाव हुआ है, इंडिया ब्लॉक गठबंधन को 43 सीटें मिली है, अभी 10 सीटों का चुनाव होगा। कोई किसको जन समर्थन है और किसका दांव और किसकी बातें जनता को ज़्यादा समझ में आई, ये सामने आ जाएगा। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किसको नुकसान है, किसके पास कितनी सीटें हैं, किसके पास कितनी आ जाएंगी। मैंने सिंपल बात ये कही कि सत्ता का चरित्र एक होता है, चेहरे बदल जाते हैं। पहले ये आरोप लगता था कि यादव और मुसलमान भू माफिया का काम कर रहे हैं, सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, सबसे ज्यादा मलाईदार पोस्टिंग उनके पास है, सबसे ज्यादा पदों पर वो काबिज हैं। ये समाजवादी पार्टी के शासन में ये आरोप लगता था। आरोप भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल के लोग लगाते थे। आज वही आरोप योगी आदित्यनाथ की सरकार पर है कि सबसे ज्यादा सिंह सरनेम, जाति उनकी कोई भी हो, लेकिन जाति के हिसाब से भी सबसे ज्यादा मलाईदार पोस्टों पर, इंपॉर्टेंट जगहों पर, सीएम सेक्रेटरीट में, जिलों के डीएम, जिलों के कप्तान, थानों के एसओ, सीईओ, ये ज्यादातर ये आरोप है उनके ऊपर। ये लगते हैं कि ज्यादातर ठाकुरों की पोस्टिंग और सिंह सरनेम के लोगों की पोस्टिंग हो रही। वही बातें हैं और यही बात है कि जो खिलाफ कार्रवाई की बात है। अब मैं उदाहरण तो बहुत सारे दे सकता हूं। अभी जौनपुर में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, धनंजय सिंह गिरफ्तार हुए एक केस में, उनकी पत्नी को बीएसपी से टिकट मिला, वो जो जमानत हुआ, उन्होंने टिकट वापस कर दिया और उनकी पत्नी गुलदस्ता लेके गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली के लिए आई। वो फोटो ट्विटर पर दोनों तरफ से आया। इसका मतलब क्या समझा जाए? अभी आप बहुत सारी मैं ऐसे उदाहरण दे सकता हूं, बहुत सारे ऐसे संगठित अपराध में लिप्त माफियाओं के नाम बता सकता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर या तो विधानसभा में है या विधान परिषद में है। ऐसे बहुत सारी चीजें जो तो बात सिर्फ इतनी। वही ब्रजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी से भी सांसद रहे, वही ब्रजभूषण शरण सिंह भाजपा से भी सांसद रहे। बात यही है, तो क्या बताया जाए? तो ये पार्टियां बदलने का हेर फेर सब चलता रहता है, जैसे जैसे आप आगे देखते जाइए। और धनंजय सिंह का समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ लिया भी, मंच से आकर उन्होंने भाजपा के कैंडिडेट के बारे में समर्थन किया। तो उनका राजनीतिक कद जौनपुर में क्या है ये सबको पता है। तो ये बातें जनता देख रही है, हमारे कहने ना कहने से कुछ नहीं है। जो फैक्ट है वो बताना मेरा काम है, चाहे बीजेपी के प्रवक्ता को खराब लगे चाहे सपा के। बिल्कुल राजीव, सच्चाई तो हम बयां करेंगे जो धरातल पर है। एसएन जी